नेशनल हेराल्ड एक ऐसा अखबार जिसने गांधी परिवार की नींद उड़ा रखी है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर नेशनल हेराल्ड आखिर है क्या, जिसकी वजह से गांधी परिवार के पीछे ईडी और केंद्र सरकार दोनों लगी हुई हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप करिए हुए देखिएगा ताकि आपको भी ये पता चल सके कि जिस नेशनल हेराल्ड के बारे में आप रोज न्यूज में सुनते हो, इसकी शुरुआत आखिर हुई कब थी और ये है क्या। Congress leader Rahul Gandhi appeared before the Enforcement Directorate in New Delhi for questioning in the national money laundering case. The office in the national capital. तो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं द लॉयर शो। इन सब की शुरुआत होती है सन 1938 में, जब हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी एक कंपनी बनाते हैं, AJL यानी कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड। अब इस कंपनी का जो मुख्य काम था वो था अखबार पब्लिश करना। अब ये कंपनी AJL 3 भाषाओं में अखबार पब्लिश किया करती थी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज। हाँ दोस्तों, यही वो नेशनल हेराल्ड अखबार था जिसके माध्यम से आदरणीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी अंग्रेजों के शासन के खिलाफ जनता के सामने अपनी आवाज और कांग्रेस पार्टी की जो भी विचारधारा थी उसको रखा करते। समय के साथ साथ जब हमारा देश आजाद हो गया, नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड अखबार को जारी रखा, लेकिन AJL कंपनी को खास प्रॉफिट मेकिंग कंपनी साबित हो नहीं रही थी। लेकिन AJL कंपनी के पास एसेट्स बहुत थे। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इस कंपनी के पास इतने एसेट्स आए कहां से। AJL कंपनी के पास सरकारी रेट के हिसाब से यानी कि DLC रेट के हिसाब से 2000 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि AJL कंपनी को भारत सरकार ने लीज होल्ड और फ्री होल्ड एसेट दिए थे। अब लीज होल्ड एसेट्स तो वो होते हैं दोस्तों जो कि हमें 20 या 30 साल के लिए लीज पर मिलते हैं, लेकिन हमारा उन पर कोई मालिकाना हक नहीं होता। लेकिन फ्री होल्ड एसेट्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिन पर हमारा पूरा मालिकाना हक होता है। अब AJL कंपनी को खास प्रॉफिट तो कर नहीं रही थी, तो सन 2008 आते आते नेशनल हेराल्ड अखबार को आखिरकार बंद करना पड़ा। लेकिन AJL कंपनी के पास तब भी सरकारी रेट के हिसाब से 2000 करोड़ के एसेट्स थे। अब अखबार बंद होने के बाद AJL कंपनी ने अपनी जितनी भी एसेट्स थे उनको रेंट पे और प्रॉपर्टी के काम शुरू कर दिया। यानी कि जितनी भी उसके पास प्रॉपर्टी थी या तो उसे रेंट पे दे रही थी या पर उसमें कोई शॉपिंग मॉल या फिर ऐसे ही यूज में ले रही थी जिससे उसकी कमाई हो सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने समय के साथ साथ AJL कंपनी को कुछ लोन दिया, जो बाद में इकट्ठा होकर 90 करोड़ रुपए का लोन हो जाता है। अब AJL कंपनी के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस पार्टी को चुका दे या फिर वो उतने पैसे की वैल्यू की कोई प्रॉपर्टी कांग्रेस पार्टी के नाम कर दे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह मानना था कि AJL एक राष्ट्र धरोहर है, इसलिए उसने पैसे लेने से मना कर दिया था। अब कांग्रेस पार्टी का यह कहना था कि वो कांग्रेस पार्टी को पैसे देने के बजाय यंग इंडिया को पैसे दे दें। तो दोस्तों, AJL कंपनी में 33% शेयर श्री राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भी थे, और AJL कंपनी को ज्यादातर कांग्रेस की हायर अथॉरिटीज की विचारधारा का ही माना जाता था। तो यंग इंडिया कंपनी 2010 में फॉर्म की जाती है, जिसमें 76% हिस्सेदारी श्री राहुल गांधी, श्री सोनिया गांधी जी की होती है, और ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोहरा की भी इसमें कुछ हिस्सेदारी होती है। तो दोस्तों, AJL 90 करोड़ रुपए की लोन की वैल्यू की जगह अपने 2000 करोड़ रुपए के वैल्यू के एसेट्स यंग इंडिया के नाम कर देती है। अब सारा बवाल यहीं से शुरू होता है, जब सन 2011 में श्री राहुल गांधी और श्री सोनिया गांधी ने अपना इनकम टैक्स भरा, तो उन्होंने उसमें ये चीज शो नहीं करी कि वो यंग इंडिया कंपनी बना चुके हैं और AJL के एसेट्स उन्होंने अपने टेक ओवर कर लिए हैं। लेकिन सन 2013 में जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इनके खिलाफ केस डाला, तो उसमें यह बात उजागर हुई कि सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में केस डालते हैं जिसमें वो एलिगेशन लगाते हैं कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने गलत तरीके से AJL कंपनी के जितने भी एसेट्स थे उनको टेक ओवर करके यंग इंडिया कंपनी में मिला लिया। अब AJL कंपनी भी कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप की थी, यंग इंडिया कंपनी भी
कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की थी और लोन भी कांग्रेस पार्टी ने दिया था। तो जो ये ट्रांजैक्शन हुई थी ये सब एक हायर अथॉरिटीज और सेम पर्सन्स के बीच में हुई थी। अब इसमें एलिगेशन ये लगता है कि जब लोन 90 करोड़ का था तो 2000 करोड़ के वैल्यू के एसेट्स यंग इंडिया कंपनी को क्यों ट्रांसफर कर दिए गए। ये तो वही बात हो गई दोस्तों, मान लो आपने किसी को 10 लाख रुपए दिए, उसकी महीने की इनकम 10,000 रुपए है, लेकिन उसके पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी रखी है। अब वो अचानक से उसकी 10,000 रुपए की इनकम बंद हो जाती है, वो आपको 10 लाख रुपए का लोन देने की बजाय अपने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके नाम कर। तो दोस्तों बात आती है कि यंग इंडिया कंपनी, एक 5 लाख रुपए में बनी हुई कंपनी, उसके पास इतना पैसा आखिर आया कहां से। तो यंग इंडिया कंपनी का यह कहना था कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए का लोन डोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड से लिया था। अब डोटेक्स रजिस्टर्ड एड्रेस पर जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गए तो वहां पर वो पाते हैं कि ये एक 3 BHK का फ्लैट है जहां पिछले 20 साल से कोई नहीं रह रहा है, वहां सिर्फ एक केयर टेकर रहता है। अब डोटेक्स कंपनी का यह कहना है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए डोनेशन में दिए थे यंग इंडिया को, लेकिन यंग इंडिया ने यह 1 करोड़ रुपए एज अ लोन दिखाए थे। तो दोस्तों वैसे तो ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस कांग्रेस, जिसमें गलत तरीके से और अपने पर्सनल यूज के लिए कैसे पैसा इधर से उधर होता है और कैसे एक कंपनी के इतने वैल्यू के एसेट्स गलत तरीके से एक चुनिंदा लोग अपने नाम ले लेते हैं। तो दोस्तों यह थी मेरी वीडियो नेशनल हेराल्ड केस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। Don't like me, well I'm on the road, high speed, chase, that's what I love.